जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, वो कामदा नाम से एकादशी का जो व्रत किया जाता है वो किस दिन किया जाएगा, उसको करने का क्या विधान है, उसकी संपूर्ण कथा और उसको जो है पारना का जो समय क्या रहेगा, वो सारी जानकारी आज हम देंगे आपको। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो सनातन प्रेमी हैं, जो वैष्णवजन हैं, उनको जो है हमारे तीज त्योहार व्रत इत्यादि के बारे में सारी जानकारी उन तक पहुंचती रहे। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो इसको जो है आप हमारी सहायता करेंगे, इसको जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर करेंगे। भक्तजनों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एकादशी तिथि है इस बार 18 अप्रैल 2024 गुरुवार को दिन में जो है शाम के समय 5:32 पर 5:32 पर जो है एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है और 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को रात्रि के समय 8:05 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि का जो व्रत है वो हमेशा द्वादशी युक्त किया जाता है, इसलिए 19 अप्रैल 2024 को एकादशी तिथि का जो व्रत किया जाएगा। इसका जो पारना का समय रहेगा वो 20 अप्रैल शनिवार के दिन सुबह 6:12 से लेकर के लगभग 8:47 तक, यानी 9 बजे तक लगभग इसका पारना किया जाएगा। सुबह 6:12 से लेकर के 8:47 को 20 अप्रैल को जो है इसका जो है पारना किया जाएगा। इसमें जो है इसके पारना के समय इसमें जो है ब्राह्मण को दान इत्यादि देने का जो है विशेष महत्व माना गया है, विशेष को जो है फलदायी माना गया है। भक्तजनों, इस एकादशी का जो महत्व जैसे मैं पहले बता चुका हूं, उसकी विधि के बारे में आप जो हमारे पुरानी वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको लिंक में सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो के बारे में, इसको कैसे करना चाहिए, इसका विधान क्या है और जो संकल्प की जो संक्षेप विधि है वो भी आपको हमारे लिंक से प्राप्त हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, एकादशी का जो हम व्रत करते हैं वो दशमी के शाम से प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन शाम को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है और एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, यानी सूर्योदय से पहले उठ करके अपना सैया का त्याग करके राम नाम का उच्चारण करते हुए आप स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करेंगे, सूर्यदेव को नमस्कार करेंगे, धरती को नमस्कार करेंगे। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, बड़े भाई इत्यादि जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जो है उनके चरणों में अपना सिर रख करके उनको नमस्कार करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे कि आज हम जो है इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। उसके बाद आप अपने जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर बैठेंगे, वहां पर जो है सुंदर घी का दीपक जलाएंगे और एक मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करेंगे और गुरु से मन ही मन आज्ञा लेंगे कि गुरुदेव मैं इस व्रत को कर रहा हूं या कर रही हूं, आप जो है अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद वहां पर जो है अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ठाकुर जी को वहां पे सुंदर जो है स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें, पानी से, गंगा जल से, दूध दही पंचामृत बना करके उनसे जो है उनको अभिषेक करें और उनको जो है सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके उनको जो है मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाएं। जो भी आपका पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा, मक्खन, मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे जो है भगवान को भोग लगाएं। तुलसी का पत्ता जरूर रखें। याद रखें, मैं बार बार कहता हूं, पूर्णमासी और एकादशी जो है ये भगवान विष्णु का पूजन का होता है। भगवान विष्णु को, यानी भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण, राम, कृष्ण जो भी हैं सब भगवान विष्णु के जो अंशावतार हैं, जो भगवान के जो अवतार है उसमें जो है बिना तुलसी के उनको भोग नहीं लगता है। तुलसी का पत्ता उनको जरूर लगता है, लेकिन अमावस्या, पूर्णमासी और एकादशी के दिन जो है तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता, इसलिए एक दिन पहले जो है तुलसी तोड़ करके रख लेनी चाहिए और भगवान को जो है तुलसी युक्त जो प्रसाद है उसमें तुलसी का जल रख करके भगवान को भोग अर्पण करें और भगवान का जो है गायन करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और हम जो कथा आपको सुनाएंगे ये कथा उस दिन जरूर सुननी चाहिए।
क्योंकि कोई भी आप व्रत करते हैं उसका महात्म्य जो है उसके कथा से प्राप्त होता है, इसलिए कथा को हमें उस दिन जरूर सुनना चाहिए। उस कथा को सुनने से जो है उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास और भक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करके अपना जो है दिन भर जो है भगवान का राम नाम उच्चारण करते हुए, कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए अपना दिनचर्या व्यतीत करें। और इस प्रकार से अगले दिन जो होता है द्वादशी के दिन जो है भगवान को भोग लगा करके जो है ब्राह्मणों को भोजन करवा करके या उनको दान द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दे करके संतुष्ट करने के बाद इसका जो है पारणा किया जाता है। और पारणा का जो समय मैंने बताया है तो उस हिसाब से इसका जो है 20 तारीख को जो है इसका पारणा रहेगा। तो भक्तजनों, जो इसकी संक्षेप में कथा है वो मैं आपको सुनाता हूं कि एक जो है बहुत समय पहले की बात है, जो हमारा सूर्यवंशी रघुकुल में जो है एक दिलीप नाम के राजा हुए, उनको जो है वशिष्ठ ऋषि ने एक कथा सुनाई थी। वो कथा जो है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। भक्तजनों, एक बार जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि 28,000 जो ब्राह्मण गण हैं उनको जो है सूत जी महाराज बता रहे हैं कि देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण ने उनको नमस्कार करके जो सारे पापों को हरने वाले हैं, जो सारे पापों को नाश करने वाली है, ऐसी जो एकादशी है उसका महात्मा जो है भगवान ने स्वयं अपने मुख से युधिष्ठिर जी को सुनाई है। तो भगवान जो है हमारे जो हैं, हमारे जो चारों वेद हैं, 6, 7 या 18 पुराण हैं, इनमें जो है सारे जो मुख्य जो कथाएं उनको छाड़ कर, महात्मा को छाड़ करके भगवान ने जो है उनको एकादशी के रूप में जो है श्री युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई है। वो जो कथा है उनको जो है 24 कथाओं के रूप में वर्णन किया है, यानी एक महीने की 2 एकादशी और इस प्रकार से 24 एकादशी हुई और एक मल मास की और अधिक मास की जो है इस प्रकार से 26 एकादशी टोटल होती है। तो वशिष्ठ मुनि ने जो है दिलीप जी को जो कथा सुनाई थी वो मैं आपको बताता हूं कि एक बार दिलीप जी ने वशिष्ठ से पूछा था कि हे गुरुदेव, जो है सारे पातकों को नाश करने वाले, सच्चे जो है हमारे पापों को नाश करने वाले, पापों के बंधन से हटाने वाली, पुण्य के देने वाला जो है कोई व्रत है वो हमें बताइए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा था, हे राजन, आप धन्य है, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही मनोहर रत्न जो है स्वर्ण का नाम की जो है एक नगरी थी, वहां के राजा थे पुंडरीक राजा जो है बहुत धर्मात्मा थे, वैष्णव भक्त थे, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके राजदरबार में गंधर्व और किन्नर और अप्सराएं जो है हमेशा नाच गाना चलता रहता था। और उनके जो दरबार में एक ललित नाम का जो है गंधर्व था और ललिता नाम की अप्सरा थी, वो दोनों भी वहां नृत्य विहार किया करते थे। लेकिन वो दोनों जो है पति पत्नी थे, ललिता और ललित जो है दोनों पति पत्नी थे। एक दिन क्या है कि ललित जो है उनके सभा में आया था, लेकिन उस दिन जो है ललिता नाम की जो अप्सरा थी वहां पर नहीं थी। जब वह नाच गायन चल रहा था तो उस समय ललित को जो है अपनी पत्नी ललिता की अप्सरा की जो याद आई और उसको याद करके उसके जो है जो ताल है वो बिगड़ गया, उसके मुंह से स्वर है वो बिगड़ गए और जो उसके नाचने के जो पैर के जो पग हैं वो भी उसके बिछड़ गए, उनके तालमेल जो आपस में नहीं बैठ रहा था। ऐसा देख करके एक जो नागों में सर्वश्रेष्ठ नाग है, करकोटक नाम के जो नाग हैं, उन्होंने पुंडरीक को बताया कि जो है ललित जो है अपना पद भ्रष्ट हो गया है, उसके पद जो है सही नहीं पड़ रहे हैं। तो जब ऐसा बताया तो पुंडरीक महाराज को बहुत क्रोध आया, उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि ललित को कि तू जा, तो जो है एक राक्षस हो जा और जा तो मनुष्यों का जो है भक्षण करने वाला दुराचारी राक्षस हो जा। जब ऐसा उनका श्राप देना था उसी समय जो है उसके नख और जो है इसके वो पंजे एकदम बढ़ गए, वो जो है राक्षस रूप को प्राप्त हो गया, उसका मुख जो है विशाल हो गया, उसके जो नाक के जो पोर थे वो 1-2 गुफाओं के समान हो गई और उसका जो रूप था वो बहुत ही विकराल और बहुत ही विकराल हो गया। अब वो राक्षस जो है अब वो जो राक्षस है वो उसके जो नाक के जो छेद हैं वो गुफा के समान हो गई और उसके जो आंखें सूर्य चंद्रमा के समान लाल हो गई और उसका जो शरीर था वो 32 कोस का हो गया, 32 कोस लंबा उसका शरीर हो गया, लंबी लंबी उसकी भुजाएं हो गई। ऐसे राक्षस को देख करके ललिता अति दुखित हुई और वो जाकर के एक जंगल में जब विहार करने लगा, ललिता भी जो उसके साथ साथ
जो है उसके साथ विचारण करने लगी। अब ललिता को दुख हुआ, अपने पति की ऐसी हालत को देख करके ललिता को काफी दुख हुआ और वो अपने पति का दुख कैसे दूर करे, उसको पाप से कैसे छुटकारा दिलाए, इसके बारे में हमेशा वो चिंतित रहने लगी। एक बार सौभाग्य से क्या हुआ, ललिता घूमते हुए विंध्याचल शिखर पर पहुंची तो वहां पर ऋष्यशृंग नाम के एक मुनि थे, उनका आश्रम था। उनके आश्रम में जाकर के वहां उनको नम्र निवेदन किया, नमस्कार किया और रहने उनको नमस्कार किया। तो जो ऋषि महाराज थे उन्होंने कहा, हे सुबे, हे बेटी, तुम कौन हो, तुम किसकी बेटी हो और यहाँ क्या करने आई हो? तो ललिता नाम की जो अप्सरा थी वो कहने लगी कि हे महाराज, मैं वीर धनवा नाम के गंधर्व की जो है पुत्री हूँ। ललित नाम के जो है गंधर्व थे, उनकी जो है पत्नी ललिता नाम मेरा है। हे महाराज, बुद्धि महाराज के श्राप के कारण मेरे पति जो है राक्षस हो गए हैं। उनकी राक्षस होनी कैसे हटेगी, उनका भयानक दुराचारी रूप कैसे हटेगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए। इसका प्रायश्चित क्या होगा, इसके बारे में मुझे बताइए, जिससे उनकी राक्षस होनी दूर होए। तो मुनि ने कहा कि हे पुत्री, तुम जो है कामदा नाम की जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की जो एकादशी आती है, उसका व्रत करो और उसका फल तुम अपने पति के दोगी तो उसको प्रायश्चित हो जाएगा, वो वापस उसको जो है गंधर्व रूप प्राप्त हो जाएगा। तो ललिता ने सामने आ रही चैत्र की शुक्ल एकादशी का व्रत किया, जो कामदा नाम की एकादशी थी, उसका व्रत किया। व्रत करने के बाद सारा दिन रहा रही, रात्रि को भजन कीर्तन किया और द्वादशी के दिन सवेरे ब्राह्मण को साथ लिया और वासुदेव भगवान के आगे बैठ करके उसने संकल्प किया कि ब्राह्मणों के साथ बैठ कर पूजा अर्चना करी और कहा कि हे भगवान, आप मेरे इस एकादशी के व्रत को जो है, इसके जो पुण्य है, इसके प्रभाव से मेरे पति का जो पिशाच है दूर हो जाए। हे भगवान, मैं जो ये इसका पुण्य अपने पति को समर्पण करती हूँ। तो ऐसा सुनते ही भगवान दीन दयालु अति जो है दयामय हो गए और उन्होंने जो है उसकी जो उनका जो पति था ललित, उसका जो है राक्षस देह दूर हो गया और वापस उसको गंधर्व रूप प्राप्त हो गया और उसके जो है स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए आभूषण धारण किए हुए वो फिर जो है ललिता नाम की जो अप्सरा थी उसके साथ जो है विहार करने लगे। और इस प्रकार से दोनों स्त्री पुरुष जो है एक सुंदर विमान में बैठ करके अपने जो है गंधर्व लोक को चले गए। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार से जो है वशिष्ठ ऋषि ने दिलीप जी से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर मनुष्य को चाहिए कि इस व्रत को जो है प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमसे जो भी जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके पापों को नाश करने के लिए यह व्रत बहुत जरूरी है। यदि किसी को कोई ब्रह्म हत्या, कोई भ्रूण हत्या, कोई आदि कोई ऐसे पाप लगे हों जिससे पिशाच योनि मिलना निश्चित है, तो उसको जो है इस चराचर में त्रिलोक में एक एकादशी का व्रत ही ऐसा है जो उसको इस पिशाच योनि से छुड़ा सकता है। हे महाराज, तो सूर्य महाराज कहते हैं, हे 88 ब्राह्मणों, इस कथा को पढ़ने से, इस कथा को सुनने से और इस कथा को सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि इस कथा को अपना सुने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनाए और इसको सुनाने से जो है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यही भक्तजनों, इस प्रकार से मैंने जो है संक्षेप में आपको जो एकादशी का व्रत बताया, इसकी कथा को आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका फल की प्राप्ति हो सके। सभी वैष्णवजनों से मेरा निवेदन है, जो लोग इस एकादशी का व्रत करने में समर्थ ना हो उनको चाहिए कि सुबह नहा धो करके भगवान कमलापति, भगवान वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु का जो है पूजन करे और पूजन करने के बाद को फल फूल इत्यादि प्रसाद में जो चढ़ावे, पंचमेवा पंच मिठाई जो भी चढ़ाते हैं उसी का जो है दिन में सेवन करें, उसने अन्न ग्रहण ना करें। जो यदि व्रत लेने में असमर्थ हैं वो अपना फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर के दिन को रहा रहें और भगवान का जो है कीर्तन भजन करें। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब नजदीक, वास का मतलब रहना, यानी सारा दिन जो है हमारे हृदय से भगवान का नाम विस्मरण नहीं होना चाहिए। सारा दिन जो है हमारे भगवान राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जो चलता रहना चाहिए। इस प्रकार से जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके जाने अनजाने में जो भी से पाप बन पड़े हैं उनके पाप का क्षय होता है, उनके घर में सुख समृद्धि आती है, उनके दीर्घायु प्राप्ति होती है, रोग शोक इत्यादि का जो है उसके घर से नाश हो जाता है और उनको जो है वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर उनको फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, इस प्रकार से एकादशी का जो है इस कथा को सुन करके सायंकाल में भगवान का पूजन करें और द्वादशी के दिन प्रातः काल में जो है अपना निश्चित समय पर इसका पारणा करना चाहिए।
भक्तजनों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोग तक सुनाइए और आप भी सुनिए, जिससे जो है इसका जो है आपके जो भी जाने अनजाने जो पाप बन पड़े उनका क्षय हो और इस प्रकार से आपका जो है जीवन सुखमय बने। आपको जो है श्री भगवान श्री वैकुंठादि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम।